नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि रावण का प्रधान सेनापति प्रहस्त मारा गया था। उस इस समाचार को पाकर रावण तो बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गया होगा। उसके बाद उसने क्या किया? को प्रधान सेनापति का मारा जाना, जी, ये क्रोध तो था ही था, जी, लेकिन इसके साथ घबराहट थी, इसके साथ शोक था। रावण समझ रहा था कि उसको एक स्तंभ हिल गया है, जी, जिस पे पूरी लंका खड़ी थी, वो हिल गया है। एकदम शोक भी आ गया, क्रोध भी आ गया, समझ में नहीं आ रहा था, एक झुंझलाहट भी थी जी, कि मैं क्या करूं। उसने सब मंत्रियों को बुलाया, मंत्रणा की जी, और कहा कि शत्रुओं को कभी कम नहीं, छोटा नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम सोचते हैं शत्रु कुछ नहीं है। जी, अब देखिए, जैसे जैसे वो युद्ध में थोड़ी थोड़ी उसको पराजय मिल रही है, उसको जरा बुद्धि में उसको ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। जी, पहले तो अहंकार में था, जी, लोग उसे चढ़ा रहे थे कि हम तो ये हैं, वो हैं, विश्व के विजेता हैं, देवताओं पे, गंधर्वों पे, सब पे हमने विजय प्राप्त की है। जी, अब उसे लग रहा है कि अरे, मुझे शत्रु को छोटा या नगण्य नहीं समझना चाहिए था। जी, जिन्हें मैं छोटा समझता था, जी, जिन्हें मैं कुछ नहीं समझता था, उन्होंने मेरे उस सेनापति को हरा दिया जो कि इंद्र को भी रोक सकता था, इंद्र को भी हरा सकता था। जी, ये मेरी कल्पना के परे बात है। जी, रावण एकदम झुंझलाया हुआ है, जी, समझ नहीं पा रहा है। फिर उसने निर्णय लिया जी, कि अब मैं स्वयं ही जाऊंगा शत्रुओं के संहार के लिए। अपनी विजय के लिए मुझे खुद प्रयास करना पड़ेगा, मैं जी, स्वयं जाऊंगा। जी, और ये उसने निर्णय ले लिया और जी, तुरंत सेना को आदेश दिया गया, सब तैयारी हुई। जी, और एक जो उसका रथ था, जो कि विशेष रथ था, प्रकाशमान था, सब तरह के अस्त्र शस्त्र से लैस था, जी, जिसमें सर्वोत्तम घोड़े लगे हुए थे, हर प्रकार से संपन्न रथ कह सकते हैं उसे। जी, उसमें वो अपना सवार हो गया, जी, बिल्कुल ऐसी चमक जैसे प्रज्वलित अग्नि हो। और वो जब चला जी, तो सबसे बड़ा राजा चल रहा, जी, सारे योद्धा थे, तरह तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं, जी, युद्ध में जाने के समय उस समय वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, शंख है, भेरी है, प्रणव है, धौसा है, तरह तरह के सारे वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं ताकि आवाजें हों। उसके आगे राक्षस जो बड़े सिंहनाद कर रहे हैं, ताकि जी, पूरा माहौल डराने का बने। जी, ये ऐसे करके और उसके पूरे जो प्रमुख राक्षस योद्धा थे, वो भी साथ चले। इन सब से घिर के वो उसने रावण ने स्वयं प्रस्थान किया। जी। जब भी कोई रावण की तरफ से युद्ध के लिए आता है, तो कुछ उसके खास लोग साथ में होते हैं। तो रावण के साथ भी ऐसे कौन-कौन से खास योद्धा थे? ये जो तुमने प्रश्न पूछा है, यही शंका जी, राम के मन में भी थी कि ये बहुत बड़ी सेना चली आ रही है, जी, सब तरह की अस्त्र शस्त्र से संपन्न है, दिख रहा है कि इसमें जो योद्धा आ रहे हैं जी, बड़े अजेय हैं, निडर हैं, ऐसे योद्धाओं से सेवित सेना आ रही है। जी, तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि मुझे इसका इनका परिचय दो। जी, ये जो सेना चली आ रही है, जिसमें बड़े बड़े गजराज हैं, जैसा लग रहा है एक एक हाथी जो है एक एक पर्वत के समान है, जी, ऐसे इसमें हाथी चले आ रहे हैं, रथों की संख्या बहुत ज्यादा है और बड़े बड़े योद्धा दिख रहे हैं, तो मुझे इसके सारी सेना का परिचय दो। जी, तो विभीषण ने परिचय देना प्रारंभ किया कि जो आपको वो रथ पे चढ़ा जी, व्यक्ति दिख रहा है, जिसके ध्वज पर सिंह का चिन्ह बना हुआ है, जी, वे रावण का पुत्र मेघनाद है, जिसे इंद्रजीत कहा जाता है। जी, ये युद्ध में बहुत बड़ा योद्धा है और
उसको अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हैं जिससे वो बहुत प्रबल है। फिर उन्होंने कहा ये एक और जो आपको दिखा आ रहा है जो कि बड़ी काया वाला है, रथ पे सवार है, साथ में एक धनुष लिए हुए है, जी, वह अतिकाय। जी, एक और आपको दिख रहा है जिसका कि गजराज जो है जी, बड़ा क्रूर स्वभाव का है, उस पर आरूढ़ चला आ रहा है। और वो स्वयं बड़ी जोर जोर से गर्जना कर रहा है, जी, बहुत आवाजें निकाल रहा है। वह महामनस्वी है, वीर है, महोदर उसका नाम है। जी, एक चला आ रहा है जो घोड़े पर है, जी, जो कि उसका घोड़ा भी जो है बड़ा विभूषित है, उस पर तरह तरह के स्वर्ण के आभूषण लगे हुए हैं। जी, घोड़े पर भी आभूषण है, जी, ऐसा विशेष घोड़ा है। उसके हाथ में एक चमकीला भाला है, उसको लेके जो ला रहा है उसका नाम पिशाच है। वह जी, बड़े उग्र स्वभाव का है और वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जी, बहुत तेज वार करने वाला योद्धा है। जी, एक और आप दिख रहा है कि जो जिसके हाथ में आपको त्रिशूल दिख रहा है, और वो जी, त्रिशूल बिल्कुल बिजली की तरह चमक रहा है, वो आप देख रहे हैं। जी, वो एक सांड पर चढ़ के आया है, श्वेत रंग के सांड पर चढ़ के आया है। जी, वो भी बहुत यशस्वी वीर है, उसका नाम है त्रिशिरा। फिर आप एक और देखिए उधर, जो कि मेघ के समान काला है, जी, जिसके ध्वज पर नागराज हैं, जी, उस योद्धा का नाम कुंभ है। साथ ही एक आपको योद्धा दिख रहा है जो हाथ में एक परिघ लगा हुआ है, बहुत चमकता, बहुत तीखे उसमें कील निकल रहे हैं परिघ से। जी, उसका नाम है निकुंभ। इसका पराक्रम भी बहुत घोर अद्भुत है। जी, और वो उधर एक ऊंचे कद का योद्धा चला आ रहा है, जी, जो बड़ा जिसका रथ जो है बहुत चमक रहा है, प्रकाशवान है, दीप्तिवान है। जी, वह भी रावण का पुत्र है और उसका नाम है नरांतक। जी, और इन सब के बीच में जी, जो सिर पर मुकुट धारण किए, जी, जिसका मुख कानों से लटकते कुंडलों से, जी, हिलते कुंडलों से सुशोभित हो रहा है, जी, जो गिरिराज हिमालय जी, और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है, जी, जो इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने की शक्ति रखता है, जी, और जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है, जी, वह राक्षस राज रावण है। इस प्रकार उन्होंने जी, सबका परिचय दिया जी, और राम ने बड़े ध्यान से सारा परिचय सुना कि कौन कौन आ रहा है। जी। अब ये इतने सारे योद्धा आ रहे थे, तो इन्होंने सबने मिलकर के रावण के साथ युद्ध किया? देखो, सब आए तो इसीलिए थे जी, कि युद्ध करेंगे, जी, और हम सब एकत्र होकर युद्ध करेंगे। जी, और रावण ने किसी को आदेश नहीं दिया था, पर जब राजा चलता है तो बाकी योद्धा अपने आप चलते हैं साथ में। जी, आ गए थे, जी, लेकिन जब युद्ध के मैदान में पहुंच गए, बिल्कुल सामने वानर सेना को देखा, जी, और रावण ने देखा ये तो महासागर है, जी, इतना बड़ा महासागर है। तो रावण के मन में अचानक एक शंका हुई जी, कि मेरे सारे योद्धा मेरे साथ हैं, जी, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ लड़ते रहें जी, और ये वानर पीछे की तरफ से दीवारें फांद के जाएं और हमारे पूरी लंका को रौंद के रख दें, मच के रख दें। जी, हम यहाँ युद्ध करते रहेंगे, वहां तो लंका समाप्त हो जाएगी। जी, उसके बाद में घबराहट आ गई कि ये इतनी बड़ी सेना, छोटी सेना नहीं है जी, कि हम इनसे यहाँ युद्ध कर रहे हैं तो बाकी पीछे से कोई नहीं जा सकता। जी, तो उन्होंने पहले अपने आप को रोका और उन सब जो साथ में योद्धा थे जी, जी, उन्हें कहा नहीं, ऐसी संभावना है, जी, इसलिए मैं यहां अकेले युद्ध करूंगा, मेरे साथ कुछ सेना रहे, जी, और बाकी तुम लोग सब अपनी अपनी सेनाएं लेकर जी, एक एक मोर्चे पे चले जाओ, और ये ध्यान रखो कि वानर अंदर ना घुसने पाए, जी, नहीं तो हम वहां से समाप्त हो जाएंगे। जी, इस तरह सारे योद्धाओं को भेज दिया, जी, और फिर रथ पे था, जी, हाथ में धनुष लिया और बिल्कुल धनुष से बाणों की वर्षा करने लगा, जी, वानर सेना का संहार करने लगा। एक के बाद एक वानर सेना बिल्कुल मरती चली जा रही थी। जी। अ,
रावण ने जब निश्चय कर लिया कि वो अकेला ही अभी युद्ध करेगा, तो उसका सामना सबसे पहले किसके साथ हुआ? किसके साथ मतलब उसने युद्ध की प्रारंभ किया? अब वानर सेना का संहार हो रहा था, जी, तो इसे देखकर जी, जो वानरों के राजा थे सुग्रीव, जी, उन्होंने देखा और उन्होंने एक बहुत बड़ा शैल शिखर उठाया जी, और उसे जो है फेंक कर जी, रावण पर दे मारा। हम्म, जी, रावण बहुत फुर्तीला, उसने देखा कि वो शिखर आ रहा है। उसने तुरंत ऐसे बाण फेंके कि वह शिखर जी, मार्ग में ही, रास्ते में ही, हवा में ही जी, टूट गया और टूट के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। जी, वो जो बिखर गया तो अब रावण देख लिया किसने फेंका है, जी, सुग्रीव। जी, रावण सुग्रीव को पहचानता भी था, जी, क्योंकि पहले रावण का सुग्रीव से युद्ध हो चुका है। जी, जानता था कि ये राजा है, जी, इसने आके मुझे अपमानित किया था, मेरे महल में जी, है, मेरी छत पे। जी, अब इसने एक बाण लिया, जी, जो कि बहुत विशेष बाण था, बिल्कुल एक महान सर्प के समान था, यमराज के समान था। जी, उस बाण को धनुष पे लिया। ये बिल्कुल इसका जो प्रकाश था अग्नि के समान प्रकाश फैलाता और इंद्र के वज्र के समान वेगशाली बाण था। ये इस भयंकर बाण को रावण ने सुग्रीव पे चला दिया जी, और जो ये बाण था जी, ताकि सुग्रीव को लगा, सुग्रीव अचेत हो गए और चीत्कार करते हुए, जी, आर्तनाद करते हुए, जी, बिल्कुल जो कि पीड़ा में जो व्यक्ति होता है जैसे जोर से चिल्लाता है, जी, जी, वैसे चिल्लाते हुए धरती पर गिर गए। उनके गिरते ही जी, राक्षस सेना में तो हर्ष फैल गया, क्योंकि वानर सेना का राजा जी, धराशायी हो गया था, गिर गया था। जी, बिल्कुल एकदम चारों ओर हर्ष हो गया, सिंहनाद करने लगे कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, वानर सेना अब समाप्ति की ओर है, जी, राजा जो है नीचे गिर गया है। जी। अब जब ये सुग्रीव धराशायी होकर के नीचे गिर गए, तो फिर वानर सेना के किन वीरों ने रावण का सामना किया? अब ये बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जी, लेकिन वानर सेना की प्रशंसा करनी पड़ेगी जी, कि अभी भी वो टिके रहे और 6 बड़े बड़े वीर जो योद्धा थे वो एकत्र हुए, जिसमें थे गवाक्ष, गवे, सुषेण, सुषेण यानी सुग्रीव के ससुर, जी, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल। जी, इन 6 ने जी, विशाल पर्वत शिखर उठाए और रावण पर टूट पड़े। जी, 6 के 6 जी, टूट पड़े, लेकिन रावण भी आखिर विश्व विजेता था, जी, साधारण व्यक्ति नहीं था। जी, उसने एक के बाद एक सैकड़ों बाण फेंके और जितने ये शिखर आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे, जी, जी, इन सबको तोड़ दिया, इन सबको निष्क्रिय कर दिया। जी, और उसके बाद उसने इन 6 पर एक के बाद एक लगातार बाण चलाए जी, और इन बाणों से ये 6 जो महावीर थे, जी, कपिराज थे अपने आप में, ये सब के सब धरती पर सो गए, नीचे जी। गिर गए। अब जब ये वानर वीर हैं, वो पीड़ित हो रहे थे रावण के बाण से, तो उनका सामना या उनको बचाने के लिए, उनके लड़ने के लिए कौन आया? इतना बड़ा हो गया था, वानरों के राजा जी, धराशायी हो चुके, तो जी, 6 प्रमुख वीर लड़ने गए, वो भी गिर गए। जी, तो वानरों में भगदड़ मचना स्वाभाविक थी। सारे वानर भगे जी, और दौड़ के राम की शरण में गए जी, कि वो तो बहुत संहार कर रहा है, जी, बहुत कत्लेआम कर रहा है, बहुत उसको रोकना असंभव है, सुग्रीव को ऐसा हो गया, ये हमारे 6 महायोद्धा जी, वो भी गिर गए हैं। तो राम ने सुना और तुरंत धनुष लिया जी, और युद्ध उस ओर प्रस्थान करने लगे।
जी, जब वो प्रस्थान करने लगे जी, तो लक्ष्मण सामने आ गए, हाथ जोड़ के जी, खड़े हो गए जी, कि नहीं भैया, ये मौका मुझे दें, इस दुरात्मा का वध करने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं, आपकी आवश्यकता नहीं है, जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश कर दूंगा। जी, राम के सामने लक्ष्मण खड़े हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, जी, तो राम ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जी, जाओ। किंतु अब उन्होंने सलाह भी दी, जी, संग्राम में विजय के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, आधे मन से मत लड़ना, जी, शत्रु पर कोई दया मत करना, जी, दो मनस्थितियों में रहो, ये करूं कि ना करूं, ऐसा नहीं, जी, पूर्ण प्रयत्नशील रहना। ये जो राक्षस है जी, रावण, ये महान बल विक्रम से संपन्न है, जी, अगर ये उग्र और हो जाए, अधिक कुपित हो जाए, युद्ध में बिल्कुल पूरा इसका तेजी पाले, जी, पूरा इसका वेग बढ़ जाए, जी, तो तीनों लोकों में इसके वेग को सहन करना बहुत कठिन है, इसलिए इसको पूरा बढ़ने का मौका मत देना। जी, उसके छिद्रों को देखना जी, कि रावण में कहाँ कमजोरी है, तो उसके छिद्रों को देखना जी, और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना। अब जी, देखिए, जो ये बात राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, जी, ये हम सबके समझने की है। जीवन में हम कभी भी किसी का सामना करते हैं, चाहे बिजनेस में कंपटीशन हो, चाहे कोई और तरह का हम प्रतियोगिता में हैं, जी, हमारे सामने कोई और है जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जी, तो पूर्ण प्रयत्नशील रहना, जी, आधे मन से प्रयास नहीं करना, जी, पूर्ण प्रयत्नशील कि विजय चाहिए ही चाहिए, जी, सारा दम लगा देना। दूसरा, जिससे हम प्रतियोगिता में हैं, प्रतिद्वंदिता में हैं, युद्ध में हैं, उसके छिद्रों को देखना, उसकी कमजोरी क्या है, जी, और केवल उसके छिद्र देखते रहोगे, अपने नहीं देखोगे, ये नहीं चलेगा, जी, अपने छिद्रों को भी देखना। जी, और इसके बाद पूरी सावधानी, सावधानी पूरी रहनी चाहिए, जी, लापरवाही नहीं, जी, अहंकार नहीं, पूरी सावधानी से। और आत्मरक्षा करना किन दो चीजों से? आत्मरक्षा होती है पहली दृष्टि से और दूसरी धनुष से। जी, अगर आपकी दृष्टि इधर उधर भटकी तो धनुष काम नहीं करेगा, जी, तो दृष्टि भी ठीक रहे, जी, हमेशा नजर रहे शत्रु पे, जी, उसके छिद्रों पर, अपने छिद्रों पर हमारी क्या कमजोरी है, उसकी क्या, वो क्या कर रहा है, पूरा नजर रहे, जी, और अपना जो हमारे पास औजार है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग करना। जी, तो ये उन्होंने मंत्र दिया। ये मंत्र जब दिया, जी, उसके बाद लक्ष्मण ने उनसे आशीर्वाद लिया, अभिवादन किया, जी, और वे बढ़े। जी। अब जब ये लक्ष्मण आगे बढ़े रावण से युद्ध करने के लिए, तो उस समय रावण का किसके साथ युद्ध चल रहा था? देखो, रावण संहार कर रहा था, जी, पूरी वानर सेना पर भारी पड़ रहा था। जी, उसके जो बाण थे ऐसे वर्षा की तरह हो रहे थे, जी, और वानरों के शरीर को जैसे ढक रहे थे, जैसे वर्षा ढक देती है ना, जी, जी, और बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रहे थे, शरीर के टुकड़े उड़ा रहे थे। ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा था, जी, और सुग्रीव धराशायी हो चुके थे, जी, 6 बड़े महायोद्धा धराशायी हो गए थे। जी, तो एक योद्धा जो उस समय खड़ा हुआ, जो उसकी ओर दौड़ा, जी, वो वीर हनुमान, पवन पुत्र हनुमान उसकी ओर दौड़े, जी, और सीधा उस बाण वर्षा के बीच में दौड़ रहे थे, जी, दौड़ के सीधा रस के पास पहुंच गए, और पहुंचकर उसके बिल्कुल पास पहुंच के जी, अपनी दाहिना हाथ उठाकर जैसे उसके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, अपने हाथ से उसे मारने वाले हैं, जी, भयभीत कर रहे हैं उसको, जी, और फिर
रावण से कहा। जी, तो रावण को बातचीत करने में रावण का ध्यान धनुष से हट गया जी, और अब वो हनुमान की ओर उसका मुखातिब हो गया, जी, देखने लगा। जी, हनुमान ने उसे कहा कि तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षसों से ना मारे जाने का तो वरदान प्राप्त कर लिया, जी, वानर से तो तुम्हें अभी भी भय है। जी, और मैं वानर पवनपुत्र हनुमान जी, आज तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूं, और ये जी, जो मेरा हाथ उठा है जी, इसको देख लो, ये अभी तुम पर पड़ेगा जी, और पढ़कर तुम्हारे देह में जो प्राण है उनको अलग कर देगा। इस तरह करके उन्होंने उसको ललकारा जी, और उसके धनुष जो चल रहा था जी, उसे भी रोका। रावण ने जब ऐसी बात सुनी जी, तो बिल्कुल आग बबूला हो गया। जी, फिर भी हनुमान आगे बोले जा रहे कि हे रावण, जी, तुम पहले मेरे ऊपर प्रहार करो, मैं देखूं जी, तुम में कितना पराक्रम है। ये जानने के बाद जी, मैं तुम पर प्रहार करूंगा। जी, सरे रावण ने भी कहा जी, कि तुम मेरे सम्मुख आए हो, जी, अब पहले तुम प्रहार करो। तो हनुमान ने कहा कि अरे रावण, जी, मैं तो पहला प्रहार कर चुका, याद कर, मैंने तेरे पुत्र अक्ष को मार डाला है, जी, उसको मत भूल, मैंने ही तेरे पुत्र अक्ष को मारा था, जी, इस बात को याद तो कर ले। सुनते ही रावण ने पूरी जोर से एक थप्पड़ हनुमान को मारा। जी, थप्पड़ बहुत जोरदार, जी, विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी, जी, और हनुमान भी कम नहीं थे, जी, पर उस थप्पड़ का जोर ऐसा था कि हनुमान को भी चक्कर आ गए, बिल्कुल चक्कर काटने लगे। जी, और चक्कर एकदम आने के बाद लेकिन हनुमान ने अपने आप को स्थिर किया। जी, स्थिर करके इस बार हनुमान ने पूरी जोर से जी, रावण को थप्पड़ मारा, पूरी जोर से। और जैसे हनुमान का थप्पड़ रावण को पड़ा जी, तो रावण भी डोल गया, एकदम हिल गया, जी, जैसे जैसे कि जब भूकंप आता है तो कोई पर्वत हिलने लगता है, जी, वैसे रावण हिल रहा था। जब स्थिर हुआ, थोड़ा संभला, जी, तो उसने हनुमान से कहा कि जी, शाबाश, तुम वास्तव में पराक्रम की दृष्टि से जी, मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो, मेरे टक्कर के हो, जी, मेरे सामने खड़े होने योग्य हो। जी, प्रशंसा कर रहा रावण हनुमान की। जी, हनुमान ने कहा कि मेरा थप्पड़ खाके तू अभी भी जिंदा है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। जी, मेरा पराक्रम किस काम का कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम अभी तक खड़े हो, जी, अब तुम एक बार और मुझे मारो। हनुमान रावण से कह रहे हैं जी, तुम एक बार और मारो, जी, जी, उसके बाद मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, जी, और उस मुक्के जैसे तू यमलोक पहुंच जाएगा, तेरा बचना संभव नहीं है। जी, रावण को
ऐसा अपमान। राम क्रोध में जी, भर गया, एकदम आंखें लाल हो गई जी, और उसने पूरी अपनी शक्ति एकत्रित की जी, और पूरी शक्ति के साथ दाहिना मुक्का तान कर हनुमान की छाती पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। वो प्रहार बहुत शक्तिशाली था। जी, हनुमान एकदम हिल गए, जी, विचलित हो गए, जी, जैसे कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, ऐसी स्थिति हो जी। अनिल जी, जो रावण और वानर सेना का जो युद्ध हो रहा है, बहुत ही भयावह युद्ध चल रहा है अभी, और ऐसा लग रहा है कि रावण वानर सेना पर भारी पड़ रहा है। अब आगे और क्या होता है वो हम अब अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।